हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2। ये जो चैप्टर है बच्चों, हमारा चैप्टर का नाम है रचनाएं कंस्ट्रक्शन। तो ये जो चैप्टर है इसमें से हमारे लगभग आते हैं 5 नंबर का आता है क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में। तो इसको हमने ध्यान से देखना है, चैप्टर में हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें कहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि बच्चों, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयाँ सदैव बराबर होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, त्रिज्या से अगर हम एक लंब डालें स्पर्शरेखा पर, ठीक है, तो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है जो हमारे आगे यूज़ होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कहा है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम प्रकार में और करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर दूरी मैंने ले ली आपके सामने, ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसको कर लेते हैं सेट, ठीक है। छः सेंटीमीटर का हमने ले लिया है दूरी। अब सबसे पहले क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाने के लिए क्या करना है, प्रकार को टाइटली रखना है एक सेंटर पर और उसको गोल गोल घुमा देना है। तो बहुत ही अच्छा डिजाइन बन के आ गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वृत्त यानी सर्कल, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहा है इसमें, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु लेना है। अब चाहे आप इधर लो चाहे इधर लो, जहाँ आपका दिल करे वहाँ ले लिए। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रखते हैं दोबारा से स्केल, कहाँ पर, सेंटर पर। एक बार सेंटर चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारा सेंटर कहाँ पर था, ठीक यही है। इसको हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब केंद्र से कितनी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ रखा और एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ये आ गया बच्चों हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं हम बिंदु P, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों मैं बना रहा हूँ वही हमने रचना में लिखना है, क्योंकि इसमें रचना भी लिखनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या लिया, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा स्केल और पटरी और प्रकार की सहायता से। फिर हमने केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया। अब बोला है कि हमें इस बिंदु P से इस वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखाएं बनानी है। अब स्पर्श रेखा बनाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि इसका लंब समद्विभाजक क्या होगा। अब समद्विभाजक किसे कहते हैं बच्चों, जो इस रेखाखंड OP को बराबर 2 भागों में बांट दे। तो कैसे निकालते हैं समद्विभाजक, क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु P पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है हमने प्रकार में, ठीक है। इस रेखाखंड की आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है और एक क्या करेंगे, कट लगा देंगे, ठीक है। एक चाप खींच दिया। ऐसे ही हमने एक चाप लगाना है दूसरी दिशा में। यहाँ देख लेते हैं, ये आ गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ऐसे ही बिना प्रकार की दूरी को कम किए हमने कहाँ पे रखना है, पॉइंट O पर रखना है और फिर से एक चाप लगाना है, ऊपर भी और एक नीचे भी, ठीक है। ये देखो क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हम इस P को दोबारा रखेंगे P पर और अच्छे से इसको क्रॉस कर देंगे। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से हमने स्केल की सहायता से इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं M1 M2 और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट M। अब क्या करना है, अब देखो ये समद्विभाजक आ गया, यानी ये जो रेखाखंड है बराबर 2 भागों में बट रही है। नाप कर देख लेते हैं हम कि सही है या नहीं। ये देखो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर बराबर 2 भागों में आ गया। अब अगला काम क्या है, हमें इस पॉइंट M पर, यानी जो केंद्र बिंदु हमारा M निकल के आया, वहाँ से हमें देखना है एक वृत्त आप बना सकते हैं। नहीं तो आप खाली ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ये इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको हम नाम दे देते हैं B। अब क्या करना है, जहाँ पर A और B वृत्त को क्रॉस कर रहे हैं पॉइंट, वहाँ से हमने क्या मिला देना है, रेखा खींचनी है। कहाँ पर, पॉइंट P पर। यहाँ से एक रेखा आ गई और ऐसी एक रेखा हमने पॉइंट B से खींचनी है, कहाँ पर, पॉइंट P पर, ठीक हो गया। तो ये दोनों हमारी जो AP हैं, AP
बराबर बी पी क्या है, निकल गया है हमारी स्पर्श रेखा है। ये हमारी स्पर्श रेखा है। अब बोला है ये जो स्पर्श रेखा है इनकी लंबाई भी लिखनी है, तो लंबाई नाप लेते हैं कितनी आ रही है। देखो ये है 8 सेंटीमीटर और ये भी कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है, तो यहाँ से ए पी बराबर पी पी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसकी जो रचना है बच्चों, आप देखो सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे हम सबसे पहले प्रकार और पट्टी की सहायता से हमने 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। उसके बाद एक केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया। फिर रेखाखंड OP का एक समद्विभाजक निकाला जो क्या है, बिंदु M है। फिर बिंदु M पर प्रकार को रख करके एक चाप लगाया ऊपर, ठीक है, वृत्त पर, और एक नीचे की तरफ जहाँ पर हमें पॉइंट A और B मिले। फिर हमने पॉइंट A से P को मिला दिया और पॉइंट B से P को मिला दिया, और यही हमारी AP और BP क्या है, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। और इनकी लंबाई लिखनी थी नाप कर, तो ये AP बराबर BP बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। रचना मैं बच्चों अलग से भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पूरी नोट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। क्या कहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए और इसकी माप की जाँच भी कीजिए। ठीक है, यानी हमें एक वृत्त बनाना है, फिर उसी के ऊपर सेम केंद्र पर रख करके हमें दूसरा वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, कितने, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। स्केल हो गया आपके पास, प्रकार को खोलना है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त बना देना है आपने सबसे पहले। दो बार घुमा दोगे तो जो लाइनिंग होगी बहुत ही अच्छी आएगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। फिर बोला है सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब होता है जहाँ पर पहला वाला वृत्त, जो पहले वाले वृत्त का केंद्र है, उसी से दूसरा जो वृत्त बनेगा केंद्र वही रहेगा इसमें भी। तो अब दूसरा जो वृत्त बनाना है वो 6 सेंटीमीटर का लेना है। फिर से स्केल में आपने भर लेना है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र सेम रहेगा तो प्रकार को हमने वहीं पर रखना है जहाँ पे अभी हमने पहले रखा था, और कितना खींचना है, 6 सेंटीमीटर। रचना बच्चों आप खुद से करोगे। रचना में देखो कुछ नहीं, जो जैसे जैसे आप बना रहे हो वो लाइनें आपने लिखनी है, फर्स्ट नंबर डाल के, सेकंड नंबर डाल के। तो यहाँ से मान लेते हैं इसका पॉइंट जो O, ठीक है, केंद्र हमने मान लिया O। अब देखते हैं क्वेश्चन में आ गया, सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी इस वृत्त के किसी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। यानी बड़े वाले वृत्त के किसी बिंदु से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो मान लेते हैं जो ये है केंद्र O से ले लिया हमने यहाँ तक। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, क्या क्या हमने सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। फिर बिंदु O को केंद्र मान करके फिर 6 सेंटीमीटर का सकेंद्रीय वृत्त खींचा। फिर O से एक रेखाखंड बड़े वाले वृत्त पर खींचा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींचा जो बिंदु P है। अब हमें इस वृत्त से इस पर क्या निकालना है, इस वृत्त से, बड़े वाले वृत्त से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो क्या करेंगे, हम इस रेखाखंड OP का समद्विभाजक करेंगे। कैसे किया था अभी हमने पहले भी देखा है। समद्विभाजक करने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक कट लगाएंगे ऊपर और एक कट लगाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे ही अब बिना प्रकार को छोटा बड़ा किए रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करना है वहाँ से स्केल की सहायता से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब ये जो आया ये क्या है हमारा, इसको मान लेते हैं इन दोनों का मध्य बिंदु। ठीक है, अब ये यानी O से M की दूरी और M से P की दूरी क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी, क्योंकि हमने क्या निकाला है, समद्विभाजक निकाला जो रेखाखंड OP को बराबर 2 भागों में बांटता है। अब हमने क्या करना है, प्रकार को रखना है M पर। ठीक है, और जहाँ पर हमारा O केंद्र है वहाँ तक की दूरी नाप लेनी है, और एक चाहे तो आप एक वृत्त की रचना कर दीजिए। ठीक है, रफली जो यहाँ पे हमारे दोनों वृत्तों को मिलाएंगी। अब हमें देखो इस वृत्त से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी। तो जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं, अभी जो हमने वृत्त बनाया एक इस जगह पे क्रॉस कर रहा है ये इसको, और यहाँ पे, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। अब जहाँ पे A और B मिले उसको मिला देंगे किससे, बिंदु P से। तो यहाँ से हम मिलाएंगे P से यहाँ, और ऐसे ही B को मिला देंगे किससे, P से। ठीक है, तो ये जो हमारी AP और BP है,
ए पी और बी पी है क्या है हमारी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में टेंजेंट्स। ठीक है, अब इनकी लंबाई भी मापनी है तो लंबाई नाप लेते हैं कितनी आ रही है दोनों की। स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव बराबर होती है, देखो ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ए पी बराबर बी पी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रचना बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक पूरी पीडीएफ बना करके जितने क्वेश्चन है सभी की रचना एक पीडीएफ में डाल करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसका जो रचना है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें। कहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं। तो सबसे पहले जो पहली लाइन है वो देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो उठाओ क्या स्केल और प्रकार को बच्चों बोलते क्या हैं इंग्लिश में हम कंपास। कितना सेंटीमीटर लेना है 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार में आपने भर लेनी है 3 सेंटीमीटर दूरी और फटाक से एक खींच देना है वृत्त। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल की स्पेलिंग बताए ना क्या होती है, कमेंट में बताना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त। उसके बाद बोला है इसकी किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, केंद्र को मान लेते हैं ओ। अब व्यास देखो दोनों तरफ बढ़ाना है, अब यहाँ पे ये नहीं बोल रखा है किधर बढ़ाना है, तो हम दोनों तरफ बढ़ा लेते हैं। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर लेना है हमने, तो ये केंद्र हो गया हमारा ओ से 7 सेंटीमीटर दूरी ये हो गए, और ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे और खींच देंगे दूसरी साइड भी 7 सेंटीमीटर। 2 बिंदु बोले ना, तो दोनों तरफ हमने लेनी है रेखा, तो इसको हम नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं हम Q। सबसे पहले क्या किया हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र बिंदु O है। फिर केंद्र O से 7 सेंटीमीटर के 2 बिंदु P व Q लिए। अब हमें इस P से और इस Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनानी है, यानी P से स्पर्श रेखा बनेगी इधर और ऐसे ही Q से स्पर्श रेखा बनेगी। तो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसका है, समद्विभाजक का। तो पहले हम रखेंगे बिंदु O पर प्रकार को, आधे से ज़्यादा दूरी बढ़नी है, P और O का निकाल लेंगे हम क्या समद्विभाजक। तो एक ये चाप लगाया ऐसे नीचे बिना प्रकार को हिलाए, एक लेना है चाप ऊपर की तरफ से और एक चाप लेना है नीचे की तरफ से। ऐसे ही अब O पर रखेंगे दूसरी तरफ जो हमारा बिंदु Q है, एक चाप ये लगाया हमने और एक चाप लगाएंगे हम नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे ही अब रखेंगे बिंदु Q पर, एक चाप ये और एक चाप ये। अब इन दोनों रेखाओं को हम मिला देंगे आपस में, ये मिला दिया और ऐसे ही मिला देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं हम M। ये आप पे डिपेंड है बच्चों, जो आप मान रहे हो वही आपने रचना में लिखना है। तो अब इसको मान लिया, अब हमें समद्विभाजक मिल गए PO का और OQ का। अब हमें क्या बनानी है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो हम क्या रखेंगे, M पर रखेंगे अपने प्रकार को, केंद्र M पर, और एक रफली एक बना देंगे सर्कल। आप चाहे तो बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट ये देख लेना कि कहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है। प्रकार हो रहा थोड़ा गड़बड़। ठीक है, देख लेना ये कहाँ पर क्रॉस करेगा, जो हमारा मेन जो सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पर ये क्रॉस कर रहा है और इधर इस पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे ही अब इधर देख लेते हैं, N से बना लेते हैं रफली एक, यहाँ हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देखेंगे बच्चों ये इस तरह से मिलेगा। अब जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है सर्कल को, ये एक पॉइंट हमारा ये रहा और एक पॉइंट ये, इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको हम C और इसको हम नाम दे देते हैं D। अब क्या करना है, जो AB है उसको मिला देना है किससे, P से, ये मिला दिया। ऐसे ही इधर B को मिला दो किससे, P से। ऐसे ही इधर मिला देते हैं Q को D से, बिंदु Q को बिंदु D से, और इधर मिला दो C को बिंदु Q से। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहा था कि एक वृत्त खींचिए, उससे
कुछ दूरी पर दो बिंदु P और Q लीजिए और उन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचिए। ठीक है, तो देखो बिंदु P से स्पर्शरेखा आ गई हमारी, क्या बिंदु P पर, यहाँ लिख लेते हैं बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, वो लिख लेते हैं AP है, AP व AP हो गया, और BP हैं, जिनकी दूरी, अब देखो इनकी लंबाइयाँ भी लिखनी है, जिनकी लंबाइयाँ बराबर नाप लेते हैं। देखो सॉरी उल्टा तरफ से पकड़ लिया, यहाँ से देखो ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, जिनकी लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही बिंदु Q से ठीक है, बिंदु Q पर स्पर्श रेखाएं कौन सी है, CQ व DQ हैं जो, अब इनकी लंबाइयाँ कितनी है देख लेते हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, जो 6 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd भी कंप्लीट। रचना बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से रचना नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो एक बार मैं इसको रफली समझा देता हूँ। 60 अंश के कोण पर झुकी होनी चाहिए, क्या, मान लिया ये एक हमारा वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, ये केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने ये ले ली, हमें इसमें ये चीज़ बतानी है, जो सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पर जो ये वाला एंगल है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा कि जब हम जो हम केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक रेखा खींचते हैं, वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। यानी इसको अगर हम P बोले हैं तो ये OP लंब हो जाएगा किस पर, इसको हम नाम दे दें Q, तो OP लंब हो जाएगा PQ पर। ठीक है, और जब ये हमारा कितने डिग्री के एंगल बनाती है यहाँ पे, 90 डिग्री। जब OP लंब होता है किस पर, PQ पर, ये हमने प्रमेय पढ़ी थी 10.1 और 10.2 में, कि OP लंब होगा PQ पर, तो जो एंगल P होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं R। ठीक है, तो OR लंब है किस पर, RQ पर, तो जो एंगल R होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, कितना हो गया, 180। ठीक है, और हमें बनाना कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, हमें अब ये 3 एंगल पता है, तो इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, कितना, 8 से 14 का 4, हाथ से लगा 1 और 1 और 1 2, 240। अब हमें देखो यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, हमने 360 लिख लिया। अब 360 में से 240 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 0 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 120। यानी ये जो एंगल होगा 60 का होना चाहिए, ये दोनों 90 के होते हैं, हमें पता है। और ये कितने का बनाएंगे हम, 120 का। मेन था हमारा इसका रोल, जो एंगल O है, हमारा केंद्र बिंदु है, वो कितने का होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए। तो करते हैं इसकी रचना स्टार्ट। तो सबसे पहले करते हैं हम क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, सॉरी क्वेश्चन में कर रहे हैं हम 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो सबसे पहले स्केल में भरना है आपने 5 सेंटीमीटर दूरी और एक वृत्त खींच देना है। ले लेते हैं यहाँ पर, और कितना, 5 सेंटीमीटर दूरी। ये टोटल बच्चों जो सर्कल हम बना रहे हैं कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। इसका जो केंद्र बिंदु उसको मान लेते हैं O। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, सॉरी इसको, जिसको हम त्रिज्या भी बोलते हैं, एक ये त्रिज्या खींच देते हैं। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ एंगल बनाना है कितना, 120। कैसे, अभी मैंने समझाया कि 120 एंगल हमारा क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। अब 120 एंगल बनाने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, प्रकार को खोलते हैं और एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ये हमने अर्धवृत्त बनाया। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो पहला कट लगेगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। यहाँ पर रखा हमने प्रकार को, ये जो कट लगा कितने डिग्री का लगा, 60 का। फिर यहाँ पे रख के एक कट और लगाया, ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। ठीक है, यानी जो हमारी रेखा जाएगी इस पॉइंट से जाएगी, तो एक रेखा खींच लेते हैं हम इस पॉइंट पर।
ये आ गई, यानी जो ये एंगल बनेगा हमारा बच्चों कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक हो गया। अब 120 मिल गया, अब हमें यहाँ 90 और यहाँ 90 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो लंब होती है किस पर, सॉरी जो हमारी त्रिज्या होती है वो लंब होती है हमारी स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो जब लंब होती है तो जो हमारे ये एंगल होंगे दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अभी आपने समझा। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सेम प्रोसेस, सबसे पहले क्या, अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त खींचा। अब प्रकार को रखेंगे यहाँ पर, एक कट लगाएंगे, ये कितने का हो गया, 60 का। फिर एक कट आगे लगाएंगे, ये कितने का हो जाएगा, 120। फिर यहाँ रखेंगे प्रकार को और एक कट लगाएंगे हम कहाँ, ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर रखेंगे प्रकार को वापस इधर और एक कट लगा देंगे। और तो ये जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से बच्चों जो ये हमारी रेखा है वो कितने डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री। यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ये बन गई। ऐसे ही अब हमें इधर खींचना है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, इसको घुमा लेते हैं हम थोड़ा सा। अब यहाँ 90 डिग्री लेना है, तो 90 डिग्री के लिए मैं चेयर को ही थोड़ी सी घुमा देता हूँ। 90 डिग्री बनाना है तो यहाँ से हमने लेना है क्या, एक अर्धवृत्त। बच्चों जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो वहाँ आप एक कमेंट डाल देना कि ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। अब ये हो गया कितना हमारा, एक 180 का। सॉरी मैंने प्रकार को हिला दिया, प्रकार हिलाना नहीं था, तो मैं दोबारा से इसको नाप लेता हूँ। ठीक है, अब बिना प्रकार को हिलाए यहाँ से एक कट लगाना है। ये हो जाएगा कितने डिग्री का, 60। फिर आगे की और एक लगाना है, ये हो गया 120। अब एक कट लगाते हैं हम इधर की तरफ यहाँ से, और एक कट लगा देते हैं हम ऊपर जो अभी हमने कट लगाया 120 पर। ठीक, ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से मिला देना है जो हमारी पहले वाली रेखा थी, उन दोनों को आपस में मिला देना है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये अप्रोक्स जाएगी इस जगह पर। ऐसे ही हम मिला देते हैं इसको इधर, ये मिल जाएगी यहाँ जाके। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा हो गया कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री। और ऐसे ये 90 डिग्री। अब यहाँ ले लेते हैं हम बिंदु P, Q और R। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर ऐसी तो स्पर्श रेखा खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के अंश पर हो। अब देखो 120 ये, 90 ये। अब यहाँ लिख लेंगे हम, ये तो बच्चों हमें पता है कि 60 डिग्री हो गया। अब थोड़ी सी रचना लिख लेते हैं। रचना क्या सिद्ध कर लेते हैं हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, बराबर 360 डिग्री होता है। अब इसके चारों कोण कौन कौन से हैं, ले लेते हैं हम। एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P बराबर 360। अब एंगल O कितना लिया हमने, 120 डिग्री। अभी आपके सामने बनाया। एंगल Q 90 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री प्लस एंगल P बताना है, तो एंगल P बराबर कितना आएगा, 360। इन तीनों को जोड़ के बच्चों कितना आ रहा था हमारा, 240 प्लस आ जाएगा एंगल P बराबर 360। एंगल P बताना है हमें, तो 360 माइनस 240। अब 360 माइनस 240 करेंगे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कहाँ पर। इन तीनों को जोड़ के बच्चों कितना आ रहा था, 120 90 90 18, 120 प्लस 180 कितना हो जा रहा है, 300। तो यानी इन तीनों को जोड़ के आएगा बच्चों कितना, 300। अब इस 360 माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना, 300। तो 360 माइनस 300 करेंगे बच्चों, कितना बचेगा, एंगल P 60 डिग्री। ये चीज़ हमको यहाँ पे दिखानी थी कि एंगल जो आ रहा है ये वाला, ये कितना आना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों जहाँ डाउट हो आप कमेंट डाल देना।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इस पूरे चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या कहा है इसमें कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड की ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। यानी इसको हम रफली समझ ले तो ये एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। फिर इस पर हमें 2 वृत्त की रचना करनी है। एक हमारा कितना होना चाहिए, दे रखा है, रफली कर रहे हैं तो एक वृत्त हम यहाँ बना लेते हैं, एक वृत्त यहाँ बना लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का समद्विभाजक निकालेंगे। मान लिया हम ये जो समद्विभाजक आएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमने खींच दिया। फिर इसको केंद्र मानकर हमने एक अन्य वृत्त की रचना करनी है। जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है वहाँ पर हमने ले लेने हैं पॉइंट, ठीक है। अब एक दूसरे के वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी यहाँ से ये स्पर्श रेखा और यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो इस टाइप से बच्चों हमने ये क्वेश्चन करना है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेना है। तो स्केल में आप भर लो कितना, 8 सेंटीमीटर दूरी। रेखाखंड खींचना है तो इसको तो नापना ही नहीं है, डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर खींच देते हैं हम। ठीक है, ए बी नाम देना है इसको, ए बी। फिर आगे क्या कहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, स्केल उठाओ और 4 सेंटीमीटर भर लो। बिंदु ए पर 4 सेंटीमीटर का पॉइंट ए पर रखो। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का घुमा दो एक सर्कल। थोड़ा सा हो गया गड़बड़, बस यही दिक्कत रहती है, अगर प्रकार अच्छी क्वालिटी में ना हो तो बीच में धोखा दे देता है, ठीक है। तो ये ए हो गया हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर। फिर कहा है कि बिंदु बी को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का लेना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है बिंदु बी को केंद्र मानकर। फिर से पेंसिल बोल रहा हूँ, प्रकार उठाओ और भर दो दूरी कितनी, 3 सेंटीमीटर की रखो बिंदु बी पर। ये हमारा बन गया कितना, 3 सेंटीमीटर। अब हमें इस वाले से इस पर और इस वाले से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो पहले हम इन दोनों का निकाल लेते हैं क्या, समद्विभाजक यानी जो इस रेखाखंड ए बी को बराबर 2 भागों में बांटे। तो आधे से ज़्यादा देखेंगे हमने, ये आधे से ज़्यादा इसको खोल लिया। तो घुमा दो, ऊपर एक चाप नीचे एक चाप, ऐसे ही लग जाएगा हमारा बिंदु ए से। बहुत ही इजी सॉल्यूशन। अब जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से एक खींच दो रेखा, सीधी रेखा, ठीक है। तो ये जो निकल के आ गया, क्या आ गया हमारा, समद्विभाजक निकल के आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं एम। अब क्या करना है, एम से एक वृत्त खींच दो जो हमारा केंद्र ओ वाला वृत्त है उसको प्रतिच्छेद करेगा और केंद्र बी वाले को प्रतिच्छेद करेगा वृत्त को। अब जहाँ पे ये कर रहा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद, वहाँ पर पॉइंट ले लो आप जो आप चाहें। नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी। अब हमें क्या बोला है, एक दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी पहले वाले से दूसरे पर, दूसरे से पहले पर। तो इस वृत्त से मिला दो बिंदु बी को, ये हो गई स्पर्श रेखा एक। ऐसे ही बी को मिला दो, सॉरी बी 2 जगह हो गया तो इसको हम नाम दे देते हैं, देखो ए बी पहले से हैं और इसको सी डी मान लिया, इसको ए एफ ले लो, है ना। ए बी पहले ले लिया तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ध्यान नहीं दिया था मैंने, ई एफ हो गया। तो ई को हमने बी से मिला दिया, ऐसे ही एफ को मिला दो किससे, बिंदु बी से। ये हो गया हमारे एक स्पर्श रेखा किस पर, केंद्र ए वाले वृत्त पर। ऐसे केंद्र बी वाले पर मिला हमें बनानी स्पर्श रेखा। तो फिर से इसको मिला दो किस, सी को ए से और डी को भी मिला देते हैं हम ए से। तो ये जो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, है ना। तो हमने कर दी, इसके केंद्र से इस पर और इसके केंद्र से इस पर। तो जो रचना इसमें आप लिखेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए बी रेखाखंड खींचा, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा ए बी। फिर हमने
ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, फिर बी को केंद्र मानकर हमने 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, फिर रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक निकाला, फिर जो समद्विभाजक है उसको हमने नाम दिया एम, फिर एम पर प्रकार रख करके एक अन्य वृत्त की रचना की जो केंद्र ए वाले को बिंदु ई व एफ तथा केंद्र बी वाले वृत्त को सी व डी पर प्रतिच्छेद करता है। इन प्रतिच्छेद रेखाओं को दोनों वृत्तों के केंद्र से मिला दिया। तो इस तरह से हमें अभिष्ट स्पर्श रेखाओं की अभिष्ट स्पर्श रेखाएँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं कहा है नापने के लिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर। खाली रचना करनी थी तो ये हमने बच्चों रचना कंप्लीट कर दी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन बच्चों, ये 5th नंबर भी। ठीक है, 5th नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। और यही जो क्वेश्चन 6 है थोड़ा अटपटा जरूर है बट इजी बहुत है। तो देखते हैं इसमें कहा है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, फिर जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और एंगल B जो है 90 डिग्री है। तो बड़ी भुजा देख लेते हैं कौन सी है, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, 8। तो सबसे पहले हम BC ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से सबसे पहले BC खींच दो, कितना 8 सेंटीमीटर, नाम दे देते हम इसको BC। ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि AB 6 सेंटीमीटर है। अब उससे पहले हमें क्या बोला है, जो एंगल B है वो 90 डिग्री, यानी यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम क्या हमारा, प्रकार को खोलेंगे और एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे ये रेखाखंड BC को कट कर रहा है एक चाप लगाएंगे जो हमारा कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 का बन गया। ऐसे ही एक और आगे ले जाएंगे, ये कितने हो जाएगा अगला वाला 120 का। ठीक है, ये 120 का हो गया। अब बिना प्रकार को हिलाए सेम दूरी का एक चाप ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही एक चाप लगाएंगे हम इस पॉइंट से, और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और इसमें हमें क्या कहा है कि AB 6 सेंटीमीटर, देखो BC हो गया, तो ये बच्चों जो हमारा होगा रेखाखंड कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। तो AB नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं और टोटल इसको बना देंगे कितना 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, पॉइंट A। अब ABC मिल गया। अब अगला काम क्या है हमारा, A को C से मिलाने का, क्योंकि एक त्रिभुज हमें मिल जाएगा ना। तो देखो एक समकोण त्रिभुज मिल गया जिसमें BC हमारा 8 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर। और फिर आगे देखते हैं क्या कहा है कि B से AC पर BD लंब है। B से AC पर एक लंब डालना है। अब लंब कैसे डालेंगे बच्चों, लंब डालने के लिए क्या करेंगे, प्रकार को रखेंगे बिंदु B पर और खोल लेंगे रेखाखंड AC तक और एक चाप लगा देना है। चाप क्या लगाना है कि AC रेखाखंड को कहीं 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करे। तो देखेंगे यहाँ पर एक प्रतिच्छेद करे और इस पॉइंट पर। अब इस दोनों का क्या निकालेंगे हम, समद्विभाजक। समद्विभाजक आपको पता है कैसे निकालते हैं, प्रकार को रखेंगे जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ पर और एक हल्का सा लगा लेते हैं कट। ठीक है, ऐसे रखेंगे प्रकार को इधर और एक लगा लेंगे कट। ठीक है, जहाँ पे देखेंगे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 2 भागों में बांटेगा। तो यहाँ से मिला देंगे किसको, इस पॉइंट को मिला देंगे किससे, BD से। तो ये जो रेखाखंड आएगा हमें यहाँ से चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें AC पर लंबा डालना है क्या, D। बच्चों मैं ये ऊपर लाइन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी रचना करना बाकी है। तो जो ये लंबा आ गया हमारा क्या, BD, किस पर, AC पर। AC पर लंबा आ गया हमारा क्या, BD। फिर आगे कहा है BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। अब BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है। अब हमें यहाँ पर एक वृत्त खींचना है, तो हम क्या करेंगे, इस BC का निकाल लेंगे समद्विभाजक। समद्विभाजक निकालने की प्रोसेस हमारी वही पुरानी वाली, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, ऐसे ही अब रखेंगे B पर और एक कट लगा लेंगे हम इस जगह पर। ठीक है, और एक लगा लेंगे कट इधर, जो इधर से हमने लगाया था ये हो गया थोड़ा छोटा, इसको हम ले जाएंगे ऊपर तक। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये देखेंगे बच्चों कहाँ पे क्रॉस करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इस जगह पर। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया हमारा क्या, M। ठीक है, मैं ये पूरी लाइन इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चित्र जो बनेगा इस तरह से अटपटा जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लाइन बहुत ही सोच समझ कर बना रहा हूँ। तो ये हमारा क्या मिल गया, इन दोनों का समद्विभाजक मिल गया। अब क्या करेंगे, बिंदु M को B तक खोल लेंगे और एक लगा देंगे वृत्त। ठीक है, वृत्त बनाना है
तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों वृत्त। थोड़ा सा हो रहा है आगे पीछे क्योंकि मैंने इस प्रकार को पकड़ लिया है थोड़ा इधर, ठीक है। तो ये डी से होते हुए देखो बी सी डी तीनों से होकर जा रहा है, देख सकते हैं आप, बी सी डी तीनों से होकर जा रहा है। तो ये एक हमारा वृत्त बन गया। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि बी से ए सी पर बी डी लंब डाला, फिर बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया, खींच दिया। फिर बोला है ए से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करना है। ए से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा बनानी है। अब स्पर्शरेखा आपको पता है कैसे बनाते हैं, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से हमें स्पर्शरेखा बनानी होती है तो क्या करते हैं, पहले हम इसको मिलाते हैं। जो हमारा क्या है बाह्य बिंदु है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम एम मान लेते हैं, क्योंकि यही एम हमारा क्या है, इसका केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से हमने वहाँ कहाँ मिलाना है, बाह्य बिंदु को। तो जो बाह्य बिंदु हमें ए पर स्पर्शरेखा बनानी है तो हम इसको मिला देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों का समद्विभाजक निकालते हैं। कैसे समद्विभाजक निकालना आप लोगों ने सीख लिया अच्छे से अभी तक। तो समद्विभाजक आधे से ज़्यादा दूरी, एक कट लगाते हैं इधर, ठीक है। ऐसे ही एक कट लगाएंगे हम यहाँ पर। अब रखेंगे कहाँ पर, ए पर, और एक कट लगा देंगे इस जगह पर। ऐसे ही एक कट लगा देंगे हम इधर, ठीक है। तो ये वाला कट इस जगह पे आ रहा है तो इसको हम मिला लेते हैं आपस में। कहाँ पर आ रहा है ये कट, देख लेते हैं। इसलिए कह रहा था बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, ये इस जगह पर और इस जगह पर। तो इसको हम नाम दे देते हैं कुछ, ताकि अभी कन्फ्यूजन ना हो। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं यहाँ पर। और ऐसे जो दूसरा वाला बन रहा है ये हमारा किस जगह पर बन रहा है, ये देख लेते हैं। ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं डार्क, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इन दोनों को मिला देते हैं आपस में। ये आ गया इनका क्या, मध्य बिंदु। इसको देखो एम दे दिया, इसको हम नाम दे देते हैं एन, ठीक है। अब मिल गया। अब एन और ए को नाप लेते हैं और एक वृत्त की रचना कर देते हैं। ये वृत्त बन गया। अब जहाँ पे ये पहले वाले वृत्त को क्रॉस करेगा, देखो एक तो इस जगह पे क्रॉस कर रहा है और एक देखेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्पर्शरेखा खींच देंगे। तो ये एक स्पर्शरेखा तो बच्चों लगभग सेम टू सेम आएगी, पहले से बनी हो, और एक इधर मिला देंगे हम। तो इसको हम नाम दे देते हैं P, और जो भी आया इसको नाम दे देते हैं हम Q, ठीक है। तो जो स्पर्शरेखा बनी हमारी, स्पर्शरेखा कौन सी बनी, एक AB व APA। बच्चों इसकी रचना मैं अलग से दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे वहाँ आप जा करके वहाँ रचना नोट कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे जैसे मैंने अभी बनाया वैसे वैसे आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा, ठीक है। फिर बिंदु B पर हमने 90 डिग्री का एक कोण बनाया, समकोण, ठीक है। फिर हमें पता है कि जो A दे रखा है AB 6 सेंटीमीटर, तो हमने AB को 6 सेंटीमीटर लिया। फिर हमने क्या लिया, बिंदु A को मिला दिया किससे, बिंदु C से। फिर हमने बिंदु B पर प्रकार रख करके एक चाप लगाया जो AC पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उन दोनों को आपस में मिला दिया तो हमें एक लंब मिल गया BD, ठीक है। फिर हमें एक वृत्त की रचना करनी थी जो BD और C पर प्रतिच्छेद करे, तो हमने BC रेखाखंड का समद्विभाजक निकाला जो क्या था M। फिर M को हमने केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना की, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें बिंदु A से M पर क्या बनाना थी, स्पर्शरेखा बनानी थी, केंद्र M वाले वृत्त पर स्पर्शरेखा बनानी थी। तो हमने क्या किया, M और A को मिलाया। फिर हमने AM का समद्विभाजक निकाला। समद्विभाजक निकालने के बाद हमने केंद्र जो इसका N निकल के आया उसको केंद्र मान करके एक अनुवृत्त की रचना की, जहाँ पर ये वाला वृत्त पहले वाले वृत्त यानी केंद्र M वाले वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। वहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिए, कौन से, P व Q। उन P व Q को हमने मिला दिया बिंदु A से। तो इस तरह से हमें स्पर्शरेखा मिल गई AQ व AP, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन 7 पढ़ लेते। कहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। अब चूड़ी की सहायता से करना है। अब चूड़ी में बच्चों एक चीज़ देखो, हमें क्या पता होती है कि हमें उसका केंद्र बिंदु नहीं पता होता, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो पहले हमारा काम क्या होगा, केंद्र बिंदु ढूंढना। अगर हमें केंद्र बिंदु मिल गया तो उसके बाद पूरी जो प्रोसेस रहेगी वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगी। तो हम अपनी तरफ से, अब देखो चूड़ी ढूंढना भी मुश्किल है आज के ज़माने में, तो क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से वृत्त खींच लेते हैं। अभी हमें इसका जो केंद्र है वो हम ये लेकर के चलेंगे कि हमें नहीं पता, ठीक है।
एक वृत्त बना लेते हैं। इसका केंद्र अभी हमको नहीं मालूम है। ये अभी मान लो आप क्या है, मैंने ये चूड़ी से एक सर्कल बना दिया। अब इसका केंद्र निकालना है। केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कोई भी 3 बिंदु ले लीजिए। नाम ले लेते हैं हम ए, बी और सी। ठीक है, इनको मिला देते हैं हम आपस में। ए से बी को मिला देते हैं और बी से सी को मिला देते हैं। जैसे जैसे बच्चों मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको रचना करनी है। तो पहले ए बी का हम निकाल लेते हैं क्या, समद्विभाजक। समद्विभाजक आपको पता है कैसे निकालते हैं, आधे से ज़्यादा दूर लेनी है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ऐसे ही बिना प्रकार को लाए रखना है ए पर, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, प्रकार थोड़ा सा अब देखो छोटा बड़ा बनाना पड़ रहा है, तो इस वजह से प्रकार भी करना पड़ रहा है हमको छोटा बड़ा। ठीक है, दोबारा से हम रखते हैं कहाँ पर, बिंदु बी पर रखते हैं और ये चाप हमारा एक ये आया था और एक ये आया। ऐसे ही अब रखते हैं बिंदु ए पर, एक ये कट हुआ और एक ये। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही निकालते हैं हम बी सी का समद्विभाजक। बिंदु बी पर रखा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ऐसे ही सी पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ये वाला ठीक से हो नहीं रहा है कट, तो इसको दोबारा से मिला लेते हैं ये। ठीक है, अब हमें एक सीधी लाइन इन दोनों को आपस में मिलाना है और देखेंगे कहाँ पर ये दोनों जो हमारे तीनों पॉइंट हमने लिए हैं कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन ये गई हमारी स्ट्रेट और ऐसे ही मिला देते हैं हम इन दोनों बिंदुओं को भी। ये कहीं ना कहीं कट करेंगे पहले वाले बिंदु को। ठीक है, तो देखेंगे हमने जब प्रकार रखा था तो यही हमारा क्या आया था, केंद्र बिंदु आया था। देख लो, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये रखा हमने प्रकार, खोला और जब हम सर्कल बनाएंगे तो देखेंगे इसी के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र मिल गया। सबसे जो इसमें लक्ष्य था हमारा सबसे पहले केंद्र बिंदु ढूंढना, तो ये हमारा निकल के आ गया केंद्र बिंदु ओ। अब क्या करना है, बाहर एक बिंदु लेना है। तो हमने मान लिया है कि बाहर एक हमारा बिंदु क्या है, ए। ठीक है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लेते हैं कोई भी। अब इसमें क्वेश्चन में आ गया, आपको कुछ भी नहीं कहा है, बस इस पर हमें स्पर्श रेखा बनानी है किसी बाहर बिंदु से। तो हमने बाहर बिंदु ले लिया, अपनी मर्जी से कोई दूरी ले ली ए। ठीक है, अब इस ए से हमने क्या निकालना है, इस ओ पर, केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो स्पर्श रेखा बनाने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, रेखाखंड ओ ए ओ का समद्विभाजक, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था। दूरी को कम ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ रखेंगे, ये कट कर रहा है और ऐसे ही इधर देख लेते हैं इस जगह पर कट हो रहा है। जहाँ पे एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से कर देते हैं एक लाइन सीधी ड्रॉ। ये हमें मिल गया इसका समद्विभाजक, इसको हम नाम दे देते हैं एम। ठीक है, अब इस एम से एक बना देते हैं हम वृत्त, जो क्या करेगा, केंद्र ओ वाले वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा किन्हीं दो बिंदुओं पर। तो देखेंगे एक बिंदु हमारा ये आया जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और ऐसे ही एक बिंदु ये है। तो इन दोनों को मिला देंगे किससे, ए से। ये मिला दिया इसको और यहाँ से इस वाले पॉइंट को। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, पहले हमने ए दे दिया, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, ए। देखो यहाँ भी दे रखा था तो इसको आप पी दे दो। ठीक है, पी क्यू और ये आ जाएगा आर। तो स्पर्श रेखा लिख देते हैं, स्पर्श रेखा क्या आ गई, ए क्यू व क्या, सॉरी ए बोल रहा हूँ, पी क्यू व पी आर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा किस तरह से रचना करनी है। बच्चों जैसे जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको रचना करनी है। सबसे पहले हमने क्या लिया कि एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, फिर हमने उस वृत्त पर 3 बिंदु ले लिए ए बी से, उन आपस में हमने उनको मिलाया, ए को बी से, फिर बी को सी से, फिर ए बी का समद्विभाजक निकाला और ऐसे ही बी सी का समद्विभाजक निकाला। फिर जहाँ पे उनके प्रतिच्छेद बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे वो हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। फिर केंद्र ओ से हमने एक बिंदु लिया पी। ठीक है, फिर रेखाखंड हमने पी और ओ का क्या निकाला, हमने समद्विभाजक निकाला जो है एम। फिर हमने एम को केंद्र मान करके एक वृत्त की रचना की जो केंद्र ओ वाले वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वो हमारा बिंदु क्या है, क्यू और आर। फिर हमने क्या किया, बिंदु पी से क्यू को मिलाया और बिंदु पी से आर को मिलाया। इस तरह से हमें अभिष्ट स्पर्श रेखाएं पी क्यू व पी आर प्राप्त हो गई हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट और इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 भी हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट डालिए, आपको उसका सॉल्यूशन और सरल तरीके से दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ।